नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैसअप जीके टिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे इसमें हरियाणा के ऋषि मुनि व उनके स्थल कि हरियाणा में कौन कौन से ऋषि मुनि हैं और उन्होंने किस जगह पर तपस्या की थी या वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास टॉपिक क्या है, हरियाणा के ऋषि। हरियाणा के हम ऋषि पढ़ेंगे और उनके स्थल भी कौन कौन सी जगह से बिलोंग करते थे या जहाँ भी तपस्या की थी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा है इसमें, च्यवन ऋषि। कौन सा है, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि ये कहाँ के थे जी, ढोसी तीर्थ के रहने वाले थे। कहाँ के थे, ढोसी तीर्थ के थे जी, ढोसी तीर्थ। इसके बाद है उद्दालक ऋषि। ये कहाँ पर थे, स्याना गांव। ये कहाँ के थे, स्याना गांव। पिपलाद ऋषि ये कहाँ कर थे, बाघौट तीर्थ। और ये तीनों के तीनों जो हैं ये कहाँ पर हैं, महेंद्रगढ़ में हैं। अच्छा, ये तो जी हो गया ऐसे, लेकिन ये याद कैसे रखेंगे हम। तो देखिए याद करने के लिए इसमें सबसे आसान क्या है, एक ट्रिक बनाई है। तो देखिए क्या है कि ये कह रहा है यहाँ पर च्यवन। च्यवन मतलब 54, हम रीड करेंगे इससे 54 मतलब 54, 54। और ढोसी से मतलब ढोसा, कि जो ढोसा है वो 54 रुपये का आता है। ढोसा कितने रुपये का आता है, जो ढोसा है वो 54 रुपये का आता है। ढोसा से क्या बनेगा आपका, ढोसी तीर्थ। 54 से क्या बनेगा आपका, च्यवन ऋषि। तो ढोसा 54 रुपये का आता है, इसलिए हमने कैसे रेट किया है, च्यवन ऋषि कहाँ के रहने वाले थे, ढोसी तीर्थ। उनका स्थल कौन सा था, ढोसी तीर्थ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट, उद्दालक ऋषि। क्या कहते हैं, उद्दालक। तो देखिए यहाँ पर उद्दालक, उद्दालक, उद्दालक में क्या मिल रहा है आपको, उद्दालक बालक। उद्दालक बालक क्या मिल रहा है, उद्दालक बालक। और बालक बच्चे क्या हो गए, बालक मतलब बच्चे, ये क्या हो गए, सियाने। सियाने मतलब बड़े हो गए, वयस्क जवान हो गए। तो कह रहे हैं कि जो बालक हैं, बालक वो क्या हो गए, सियाने हो गए हैं। बालक क्या हो गए हैं जी आपके, सियाने हो गए हैं। ठीक है। तो उद्दालक से क्या बनेगा आपका, बालक से क्या बनेगा आपका उद्दालक, और सियाने से क्या बनेगा आपका सियाना गाँव। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका पिपलाद ऋषि जी। ये कहाँ के थे, तो देखिए पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि ये कहाँ के थे, बाघौट। तो देखिए बाघौट में क्या है, बाघ। क्या है, बाघ। पिपलाद में क्या है, पीपल। कि जो बाग है ना, मतलब जो गार्डन है उसमें पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं। बाग में बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। तो बाग से क्या हो गया आपका, बागौट तीर्थ जगह का नाम। और ऋषि जी का नाम क्या हो गया, ऋषि का नाम क्या हो गया, पिपलाद ऋषि। ठीक है। तो पिपलाद ऋषि कहाँ पे आपके, बागौट तीर्थ के। तो याद कैसे रखेंगे आप इसको, कि बाग में बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। बाग में बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। ठीक है। 54 रुपये का डोसा दे दीजिए। बालक क्या हो गए, सियाने हो गए हैं। और बाग में क्या हैं, पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जगदम्नि ऋषि। ये क्या है, जगदम्नि ऋषि। तो देखिए इसके लिए क्या है, ट्रिक है, जिसमें जगह का नाम भी आएगा, ऋषि का नाम भी आएगा, और कौन से ज़िले में है वो भी आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपका कि जब दामिनी ने राखी बांधी तो अपने हिस्से के पैसे ले लिए। कि जो बहन है दामिनी नाम की, उसने जब अपने भाई को राखी बांधी थी ना, तो उसने अपने हिस्से क्या ले लिए, पैसे ले लिए, कि मुझे पैसे दे दीजिए, मतलब गिफ्ट दे दीजिए। अब कैसे रिलेट करेंगे इससे हम सारी चीज़ों को। तो देखिए इसमें क्या है, जो ये है आपका जब दामिनी। जब दामिनी से अब क्या बनेगा आपका, जगदमणि ऋषि। क्या बनेगा, जगदमणि ऋषि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका राखी से क्या बनेगा आपका, राखी से आपका बनेगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी क्या होगी, जगह का नाम। ठीक है। राखी से आपका क्या हो गया, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। अच्छा, अब जो ये है आपका यहाँ पर हिस्सा। हिस्सा, हिस्से से आप क्या बनेगा, हिसार। और राखी गढ़ी जो जगह है ये कहाँ पर पड़ती है, हिसार में। तो कैसे याद रखोगे आप इस बात को, कि जब दामिनी ने राखी बांधी तो अपने हिस्से के पैसे ले लिए। जब दामिनी से क्या हो गया, जगदमणि ऋषि हो गया। राखी से क्या हो गया, राखी गढ़ी हो गया। हिस्से से क्या हो गया, हिसार। तो ठीक है, जगदमणि ऋषि कहाँ पे थे, राखी गढ़ी में और हिसार में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने गौतम ऋषि। गौतम ऋषि कहाँ पर हैं, गोदर। ये कहाँ के थे, गोदर। गौतम ऋषि गोदर। तो एक जैसे वर्ड हैं, इसमें तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं है।
गौतम ऋषि गोदर, गौतम गोदर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखो पराशर है, तो पराशर से हम क्या रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, पैर और सर, पैर और सर, कि जब किसी बच्चे के पैर और सर पे चोट लगी थी ना अचानक गिरने से, पैर और सर पर जब चोट लगी थी ना बच्चे के, तो क्या हो गया, बहरा हो गया। क्या हो गया, बहरा। और बहरा और तोतला हो गया। क्या हो गया, बहरा और तोतला। तो जब वो बहरा हो गया और तोतला हो गया, तो तोतला क्या कहेगा फिर उसको, बहरे से क्या कहेगा, बहला, कि बहला हो गया हूँ, मैं बहला हो गया हूँ। जब किसी बच्चे के पैर और सर पर चोट लगी गिरने से, तो क्या हो गया, बहला। क्या हो गया, बहला हो गया। तो बहलोलपुर कहाँ पर है, पराशर। बहला से क्या बनेगा आपका, बहलोलपुर। और पराशर से क्या बनेगा, पैर और सिर से पराशर ऋषि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो देखिए इसमें आपके एक ही लाइन में 6-7 ऋषि हैं और उनके जगह के नाम भी हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कुरुक्षेत्र। ठीक है जी, ये जो भी हम यहाँ पर ऋषि पढ़ेंगे ये सभी के सभी कहाँ के, किस जिले के अंदर आते थे, कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है जी, अब इनकी जो जगह है पर्टिकुलरली वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कि ये कौन जगह थे कुरुक्षेत्र के अंदर। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है आपका, यदि यदि चेतना विश्वास दिलाती तो उसे वशिष्ठ जी के वेद पर भी मार्क्स मिल जाते। कहने का मतलब ये है कि कोई चेतना नाम की लड़की है, उसने एग्ज़ाम दिया लेकिन क्या है, अच्छा नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि अगर चेतना हमें विश्वास दिलाती ना और ख़ुद विश्वास करती, तो अगर वो उसमें वशिष्ठ जी के वेद भी लिखती ना क्वेश्चन की बजाय, तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। कि अगर चेतना विश्वास दिलाती तो उसे वशिष्ठ जी के वेद पर भी मार्क्स मिल जाते। यदि चेतना विश्वास दिलाती तो उसे वशिष्ठ जी के वेद पर भी मार्क्स मिल जाते। तो देखिए कैसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है, यदि, फिर चेतना, फिर विश्वास, फिर दिलाती, फिर वशिष्ठ, फिर वेद और फिर मार्क्स। अब बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले यदि से क्या बनेगा आपका, ददी, यदि ददी, यदि ददी। तो यदि से क्या बनेगा आपका, ददीची ऋषि। क्या बन गया, ददीची ऋषि, यदि ददी, ददीची ऋषि। ठीक है जी, इसके बाद आपका क्या है आगे, चेतना। चेतना से क्या बनेगा आपका, चैतन्य महाप्रभु। चेतना चैतन्य दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। चेतना चैतन्य, चेतना चैतन्य दोनों एक जैसे हैं, तो क्या बनेगा चेतना से, चैतन्य महाप्रभु। विश्वास से क्या बनेगा आपका, विश्वामित्र। क्या बनेगा जी आपका विश्वास से, विश्वामित्र बनेगा। क्या बनेगा, विश्वामित्र। दोनों के दोनों देखने में एक जैसे हैं, बोलने में भी एक जैसे आते हैं। दिलाती, इसमें देखिए थोड़ा सा, दिलाती, दिलाती ययाति, दिलाती ययाति। लाती याति दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो दिलाती साहब क्या बनेगा आपका, ययाति ऋषि। क्या बनेगा, ययाति ऋषि। वशिष्ठ से क्या बनेगा आपका, ऋषि वशिष्ठ जी बनेगा। क्या बनेगा, ऋषि वशिष्ठ जी आपका बनेगा। और इसके बाद आपका क्या है, वेद। वेद से आपका क्या बनेगा, वेद व्यास जी। क्या बनेगा वेद से, वेद व्यास जी। ठीक है जी, इसके बाद मार्क्स। मार्क्स से क्या बनेगा आपका, मार्कंडेय। क्या बनेगा, मार्कंडेय ऋषि। क्या बनेगा, मार्कंडेय ऋषि। तो देखिए दोस्तों एक बार इसको दोबारा से, कि यदि चेतना विश्वास दिलाती, यदि चेतना विश्वास दिलाती तो उसे वशिष्ठ जी के वेद लिखने पर भी मार्क्स मिल जाते। यदि से हो गया ददीची, चेतन से हो गया चेतना महाप्रभु, चेतना महाप्रभु, विश्वास से हो गया विश्वामित्र, दिलाती से ययाति, वशिष्ठ जी से ऋषि वशिष्ठ जी, वेद से वेद व्यास और मार्क्स से मार्कंडेय ऋषि। ये सारे के सारे जो ऋषि थे वो कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर थे, उनका निवास स्थान कुरुक्षेत्र में था। कहाँ पर था, कुरुक्षेत्र में। अच्छा ये तो हमने जान लिया कि ये ज़िले में थे, लेकिन पर्टिकुलर जानेंगे कौन कौन सी जगह पर थे, सातों के सातों। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि ये सारे के सारे किस में थे, कुरुक्षेत्र में। तो मैंने द्वारा लिखा इनको, ददीची और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों कहाँ के थे, कुबेर तीर्थ। क्या, कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ। ठीक है जी, ददीची जी और चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, कुबेर तीर्थ के। और वे कहाँ पर है ये जगह, कुरुक्षेत्र में। तो ये तो आप याद कर लो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से हैं। तो पर्टिकुलर के साथ रखेंगे, ददीची और चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर थे, कुबेर तीर्थ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर क्या है,
विश्वामित्र, ययाति और वशिष्ठ जी, ये तीनों के तीनों कहाँ पर थे, इनके ये कहाँ पर हैं पर्टिकुलरली, पेहोवा, पेहोवा, ठीक है जी। पेहोवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ये तीनों किस में थे, पेहोवा में, ठीक है। इन्हें आप साथ साथ नोट कर लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेद व्यास जी कहाँ के थे, ये वेद व्यास जी की जगह है, ये कहाँ पर है, वनस्थली, क्या है, वनस्थली, ठीक है। तो वेद से इसको आप आसानी से याद रख सकते हो, वेद वनस्थली दोनों एक जैसे हैं शुरू में, वैर वे, तो वेद और वनस्थली, तो वेद व्यास जी कहाँ पर थे, वनस्थली, वो कहाँ पर पड़ती है, कुरुक्षेत्र में। इसके बाद अब क्या है, ये मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि कौन सी जगह पर थे, मार्कंडेय, कौन सी जगह पर थे, मार्कंडेय, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके लास्ट भाग पर। तो देखिए सबसे पहले कपिल मुनि, देखिए कपिल कलायत, कपिल कलायत दोनों एक जैसे हैं, और कैथल, तो कपिल मुनि जी कहाँ पर थे, कलायत में, और कलायत कहाँ पड़ता है आपका, कैथल में, तो आप आसानी से याद रख सकते हो, उसके लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, कपिल कलायत कैथल, ठीक है जी। इसके बाद दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा दुर्बल, दुर्वासा दुर्बल धन, दुर्वासा ऋषि कहाँ पर थे, दुर्बल धन, ये भी एक जैसा है, सेम है दोनों, दुर्वासा जी और दुर्बल, दुर्वासा दुर्बल दोनों सेम है, तो इसलिए इनको भी आसानी से याद रख सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे वर्ड। अच्छा, ये अगस्त्य है, अगस्त्य ऋषि, ये कहाँ पर थे, कपाल मोचन जगह, कहाँ पर, कपाल मोचन, ये कहाँ पर है, यमुना नगर में। तो बस ये आपको इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाकी सब की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जितने भी ऋषि मुनि हरियाणा में हुए। तो देखिए इसके बाद क्या है, परशुराम जी, क्या है, परशुराम जी, तो इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास, परशुराम, देखिए इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, और यहाँ पर क्या है, राय, और यहाँ पर क्या है, जींद। तो इसके लिए क्या है, हमने क्या कहा है कि जो बंदा राम की राय मान लेता है वो जिंदा रह सकता है, अमर रह सकता है। जो बंदा राम की राय मान लेता है, मतलब उनके उपदेशों पर चल लेता है, वो सदा सदा के लिए क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, मतलब अमर हो जाता है, ठीक है जी। जो व्यक्ति राम की राय मान लेता है वो सब हमेशा के लिए क्या हो जाता है, जिंदा, मतलब अमर हो जाता है। तो यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं, राम से राम राय हद, और ये कहाँ पर थे, जिंदा से मतलब जींद, जींद पर है जगह, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हैं आपके दोनों चौरंगीनाथ जी और मस्तनाथ जी। चौरंगीनाथ जी और मस्तनाथ जी दोनों कौन जगह पर थे, स्थल बौहर, और ये स्थल बौहर नाम जगह कहाँ पर पड़ती है, रोहतक में, कहाँ पर पड़ती है, रोहतक में। स्थल बौहर ये कहाँ पर पड़ती है, रोहतक में। तो चौरंगीनाथ जी और मस्तनाथ जी ये कहाँ पर है, स्थल बौहर में, और ये कहाँ पर है, रोहतक में, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैसअप जी के ट्रिक्स को। और इसमें सिर्फ मैं जितने भी 19-20 जो भी थे ऋषि, उन सब का मैंने ट्रिक के साथ बता दिया आपको, सिर्फ मैंने एक नाम छोड़ा है बीच में, तो आप उसे आसानी से याद कर लेना। इन सब के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।